प्रीवियस वीडियो रे आमे ज्योग्राफी शॉर्ट क्वेश्चन करूथले तो यही वीडियो रे आमे अर्थनीति शॉर्ट क्वेश्चन करबा को जिबा। अर्थनीतिर फर्स्ट चैप्टर होची आर्थिक विकास तार क्वेश्चन गुडा करबा को बर्तन आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन होची विश्व वाणिज्य संगठन रो मुख्य कार्यालय केउठारे अछि तो यार सठिक आंसर होची जेनेवा टारे अछि। द्वितीय क्वेश्चन होची भारत जो अर्थव्यवस्था रे परिचालित ताहा केउ अर्थव्यवस्था तो ताहा केउ अर्थव्यवस्था यह होची मिश्र अर्थनीति व्यवस्था। केउंटी एक विकसित देश नुह तार सठिक आंसर होची पाकिस्तान एक विकसित देश नुह। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी 1991 मसिया आर्थिक नीतिर एक वैशिष्ट्य अटे तो 1991 मसिया आर्थिक नीतिर वैशिष्ट्य के थिला उदारीकरण जगतीकरण घरोईकरण तेणु यार सठिक आंसर होची उपरोक्त समस्त। पंचम क्वेश्चन होची भारतीय अर्थनीति संस्कार आनिबा पई 1991 प्रवर्तन कर नीति को डैश कहा जाए कौन कहा जाए नूतन आर्थिक नीति कहा जाए। यही 6 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक विकसित देश तो यार सठिक आंसर होची जापान एक विकसित देश तो भारत श्रीलंका नेपाल ए सब होची कोन विकास उन्मुखी देश। क्वेश्चन नंबर 7 कोची डैश एक बाजार भित्तिक अर्थनीति तो यार सठिक आंसर होची जगतीकरण होची एक बाजार भित्तिक अर्थनीति। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय कंपनी मानक द्वारा प्रस्तुत डैश अमेरिका मानक मुख्य पसंद तो यार सठिक आंसर होची जीन्स। केउंटी विकास उन्मुखी देशर लक्षण नुह तो केउंटी विकास उन्मुखी देशर लक्षण नुह नियंत्रित जनसंख्या विकास उन्मुखी नुह यह विकसित देशर लक्षण। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 जापान एक डैश देश जापान एक विकसित देश। देखो ये क्वेश्चन टा लगातार केते 3 थर परीक्षा रे आसीची एई जो क्वेश्चन टा अछि ताकू माने चेंज करके मध्य एठी हमर क्वेश्चन आस्तिला तेणु क्वेश्चन रिपीट बहुत थर होउची। तापर 11 नंबर क्वेश्चन होची मुंड पिछा आय दृष्टि केउंटी पछवा तो एथिरु श्रीलंका होची विकास उन्मुखी देश तो बाकी सब विकसित देश तेणु यार सठिक आंसर होची कोन श्रीलंका। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक सेवा क्षेत्र नुह मन रख कृषि एक सेवा क्षेत्र नुह या प्राथमिक क्षेत्र। 2016 मसिया सुधा वाणिज्य विश्व वाणिज्य संगठन रे केतोटी देश रहिचंती या सठिक आंसर होची 164 देश। केउं देशर बहुराष्ट्रीय कंपनी माने सेमानकर जिनिस उत्पादन करिथांती तो यार सठिक आंसर होची चाइना बा चीन। भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रचलित विभिन्न टिकस और शुल्क हार ह्रास केउं आर्थिक नीतिर उदाहरण अटे तो यह केउं आर्थिक उदाहरण उदारीकरण। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सरकारी मालिकाना भुक्त तो एठु केटी सरकारी मालिकाना भुक्त रेल विभाग सरकारी मालिकाना भुक्त। बहुदेशीय कंपनी गुड़िकर खाउटी सेवा पाई केउं देश संपादित होइथाय तो केउं देश संपादित होइथाय भारत होइथाय। केउंटी नूतन आर्थिक नीतिर वैशिष्ट्य नुहे तो एथिरे केउंटी नूतन आर्थिक नीतिर वैशिष्ट्य नुह तो यार सठिक आंसर होउची जातीयकरण नुह। बर्तमान आमे क्वेश्चन नंबर 19 को जिबा देशर मोट जातीय आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले डैश निरूपित होइथाय कोन निरूपित होइथाय मुंड पिछा आय निरूपित होइथाय। डैश ही कोनसी देशर विकासर भित्तिभूमि रूपे कार्यकारी करिथाय तो या सठिक आंसर होची कोन आर्थिक विकास। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक विकसित देश फ्रांस होची विकसित देश। केउंटी विकास उन्मुखी देश देइछि भारत एक विकास उन्मुखी देश। लोकमानकर मुंड पिछा आयर आसान रूप वृद्धि न होबार कारण कोन तो कौन कारण जनसंख्या वृद्धि होची मुख्य कारण। आर्थिक विकास रे आर्थिक अभिवृद्धि सह लोकमानकर आउ केउ अभिवृद्धिर आवश्यकता रहिछि तो कौन आवश्यकता रहिछि सांस्कृतिक अभिवृद्धिर रहिछि। आर्थिक विकास निरूपण करिवा पाई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी को आधार भाबे ग्रहण करा जायछि तो केउंटी ग्रहण करा जायछि मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय को ग्रहण करा जायछि। मुंड पिछा आय निरूपण करिया पाई कहार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जनसंख्यार। कौनसी देशर वर्षक मध्य उत्पादित होता समस्त द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य एवं तत्सहित देश बाहर आसुवा आयर समष्टि कौन कहा जाए मोट जातीय आय कहा जाए। एटा गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तुम मानक पई। मोट देशर जातीय आय को देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले कौन होता है मुंड पिछा आय निरूपण होता है। बर्तमान एक जो क्वेश्चन अच्छी यहाँ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ए वर्ष की क्वेश्चन देछि 2003-4 मसीह भारतर मुंड पिछा आय केते रहितिला 36,871 टंका रहितिला। भारत में केउं प्रकार अर्थव्यवस्था प्रचलित मिश्र अर्थव्यवस्था। केउं प्रकार अर्थव्यवस्था रे देशर वृद्धि और शिल्पादय गुड़िकर घरोईकरण
व्यक्ति और विशेष व्यक्ति विशेषकर मालिकाना थाए तो कौट थोड़ा पुंजीवादी और यहाँ कौट देखा जाए अमेरिका देखा जाए क्यों प्रकार अर्थव्यवस्था लाभ पाइबा अपेक्षा जनकल्याण उपर गुरुत्व दि जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था उपर दि जाए क्यों अर्थव्यवस्था उभय घरोई और सरकारी मालिकाना उद्योग गुड़िक प्रतिष्ठित और परिचालित होता मिश्र अर्थव्यवस्था जोटा भारत में देखा जाए तो यही तीन टा जो सर्ट क्वेश्चन अच्छी बर्तमान तुम ये तीन टा सर्ट क्वेश्चन यहाँ भलसे आउ थे देखिए तुमने क्यों अर्थव्यवस्था द्रव्य और सेवा उत्पादनकारी संस्था गुड़िक सरकारी उद्यम प्रतिष्ठित होता सरकारी उद्यम माने समाजवादी लोकों अंडर रहा कौन हम पुंजीवादी निम्नोक्त मध्य क्यों उत्पादन संस्थाटी सरकार द्वारा परिचालित होता है तो क्योंटी रेल विभाग क्योंटी घर मालिकाना नहीं तो कौटी ये घर मालिकाना नहीं यहाँ हूँ डाक विभाग ना घर मालिकाना लोकों पाखे थी टाटा कंपनी रिलायंस बाजाज ये सब लोकंर कंपनी है इंग्रेज शासन समय क्यों देशर अर्थव्यवस्था अति शोचनीय थिला तो यार सठिक आंसर हम कौन भारत थे निम्नोक्त मध्य क्योंटी भू संस्था अंतर्गत आईन नुह तो यार सठिक आंसर हूँ आर्थिक योजना भू संस्था अंतर्गत आईन ने नुह एवं 39 नंबर क्वेश्चन करवा क्यों मसीह भारत में द्रुत शिल्पायन शिल्पनीति प्रणीत होती शिल्पनीति केबठू होती आमर 1948 मसीह केबे उदारीकरण है तो केबे उदारीकरण है 1991 मसीह स्वाधीनता प्राप्त ठार भारत क्यों अर्थनीति अनुसरण करुला तो क्यों अर्थनीति करुला मिश्र अर्थनीति निम्नोक्त मध्य क्योंटा 1991 मसीहा पर भारत अवलंबन कर नूतन अर्थनीतिर एक वैशिष्ट्य नुह तो क्योंटी यहाँ वैशिष्ट्य नुह मिश्र अर्थनीति नुह कारण 1948 रु 1991 जाए आम कौन थे मिश्र अर्थनीति व्यवस्था ग्रहण करुले क्यों मसीह भारत जगतीकरण अर्थनीति अवलंबन कला 1991 क्यों देशर सरकार बाध्य होई गच्छित सुना को बैंक ऑफ लंडन में बंधा पकई ऋण आनी देश चलते किए भारत चलता क्यों मसीह भारत शिल्प क्षेत्र में सुदृढ़ भित्तिभूमि स्थापन होती 1948 रु 1990 मसीहा मध्य यहाँ बर्तमान 90 क्वेश्चन नंबर 46 कर 90 दशक भारत मुद्रास्फीति केते शतकड़ा को वृद्धि पाइथिला तो यार सठिक आंसर हूँ 12 शतकड़ा को वृद्धि पाइथिला क्यों नीति रे शिल्प क्षेत्र में आमदानी रप्तानी उपर सरकारी कटकणा उच्छेद कोहल कर जाई थाए तो सठिक आंसर हूँ उदारीकरण क्यों नीति प्रचलन हवा द्वारा पूर्वर शिल्प क्षेत्र में आमदानी और रप्तानी उपर सरकारी कटकणा रही तो यार सठिक आंसर हूँ उदारीकरण पृथ्वीर प्रत्येक भल जिनस दामी ब्रांडर उत्पादन प्राय समस्त देशर उपलब्ध हो पार्छ यह क्यों नीति जो संभव होची तो यह हूँ जगतीकरण ये तो जगती जातीयकरण दे दीजिए भूले आंसर उदारीकरण ठीक है जगतीकरण हो पार्छ क्योंटी विश्व वाणिज्य संगठन कौटा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2016 मसीहा सुधा केते जन संस्था अच्छा विश्वर मेंबर अच्छा 164 जन अच्छा क्यों मसीहा सुधा पृथ्वीर प्राय 164 देश विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य होती सठिक आंसर हूँ 2016 वर्तमान दुनिया में जेकोसी द्रव्य और प्रजुक्ति विद्या कौन एक देशर एकचाटिया अधिकारभुक्त हो पारि नाही एमान क्यों नीति जो यह संभवपर होती तो यह उदारीकरण नीति द्वारा संभवपर हो क्यों संस्था विश्व वाणिज्य क्षेत्र में नियम बड़ी प्रवर्तन करें तो यार सठिक आंसर हूँ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी जेनेवा अच्छी घरोई उद्योग गुड़िक प्रोत्साहन दि जाए सरकारी उद्योग सहित प्रतियोगिता करने क्यों नीति प्रोत्साहित कर तो यार सठिक आंसर हूँ घरोईकरण क्यों नीति प्रणायन फल सरकारी उद्योग गुड़िक विफल है तो क्यों उद्योग विफल है घरोईकरण है प्राय केते क्षेत्र एजाएज सरकारी उद्योगर एकचाटिया अधिकार रही यहीटा वेरी इंपोर्टाट ए वर्ष सर्ट क्वेश्चन तो यार सठिक आंसर हूँ 18टा डैश एक बजार भित्तिक अर्थनीति तो कौटा बजार भित्तिक अर्थनीति यार सठिक आंसर हूँ जगतीकरण भारत जगतीकरण केबठू कार्यकारी होती 1991 क्यों नीति जो आम देश में समग्र विश्व सहित उत्पादन वाणिज्य और पुंजी विनियोग क्षेत्र में सामिल हो पारि तो यार सठिक आंसर हूँ जगतीकरण समग्र विश्व बाजार एक गोटे बाजार परी यह क्यों नीतिर अर्थनीतिर उदाहरण जगतीकरण भारत समग्र विश्व सहित उत्पादन वाणिज्य और पुंजी विनियोग क्षेत्र सामिल होती क्यों जगतीकरण
ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚାଇନା। ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମଟି କ'ଣ? ତ କେଉଁଥିରେ ଏତେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଜନା ଓ ଡିଜାଇନ ଗବେଷଣାଗାର କୋଉଠି ରହିଛି? ତ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା 1991 ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ତ କ'ଣ ଉଦାରୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା କେତେ କୋଟି ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 45,300 କୋଟି। ତାପରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁ ରୂପେ ସହାୟକ ହୋଇଯାଇପାରି ନାହିଁ? ତ କେଉଁଟାରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ? ନା ନିୟୋଜନରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1995 ମସିହାରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ହେଉଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ନୁହଁ। ବିଦ୍ରୋହ ଲଢ଼ିବାଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 72 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଖସି ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 0.8। ଭାରତ କେତେକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା? କେତେକ ଉପରେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା? ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 215। କେଉଁଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହଁ? ତ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ସୁନାଟା ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ କେଉଁ ଦେଶର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ? ତ କେଉଁ ଦେଶର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ? ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ କେତେ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? 1%ରୁ କମ୍। କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ନୀତିରୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ? କିଏ ହେଇପାରି ନାହିଁ? ଭାରତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କେଉଁ ଦେଶର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ? ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ? ତ କେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଇଛି। ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ହେଇଛି। ରବି ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଗପ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାର କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କେତେ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ସେ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମାସିକ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସିଏ? ତ ମାସିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆଉ 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ କେବେ ହେଲା? ତ କେବେ ହେଇଥିଲା? 2001 ମସିହାରେ। ରବି ନାମକ ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ? ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆମ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2 କୋଟି। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ତ କେଉଁ ହୋଇଛି? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସେମିତି ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗାପଟାର ଚାହିଦା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ରହିଛି? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଜିନ୍ସର ଚାହିଦା ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେରିକା ହେବ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ? ତ ଜିନ୍ସ ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର 89ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା। ତମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ।